छात्रों, आप सबको भी स्वागत है। आज हम एक नया पाठ अध्यापक और विद्यार्थी इस पाठ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस पाठ से आप सभी ये सीख सकते हैं कि किस तरह संभाषण करना है, किस तरह बातचीत करना है, व्यवहार करते समय यानी एक दूसरे से मिलने वक्त किस तरह बातें करना है, ये सभी आप सीख सकते हैं। ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಂದು ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೊಸದಾದಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ। ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಿಂದ ಮಕ್ಕಳೇ ನೀವು ಏನು ಕಲಿತೀರಿ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ನುಡಿಗಳು, ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಜೊತೆಗೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಮಾತುಕತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಡಬೇಕು, ಸಹಜವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬೇರೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳಾಯಿತು, ಆ ಒಂದು ಕುಶಲೋಪಚಾರಗಳನ್ನ ಕೇಳುವ ಒಂದು ರೀತಿ ಆಯಿತು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ। ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಾತ್ರಗಳು ಬರ್ತವೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಆ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ಸಹಾಯಕ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಮಕ್ಕಳೇ। सभी बच्चों, आपका किताब खोलिए, पृष्ठ संख्या 9। विद्यार्थी नमस्ते गुरुजी। देखो, विद्यार्थी आ जाता है, उन्होंने गुरुजी को नमस्ते कहते हैं। अध्यापक नमस्कार। नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है? देखो, अध्यापक ने उनसे प्रश्न पूछता है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब विद्यार्थी ने शिक्षक से कहता है कि यानी अध्यापक से कहता है कि मेरा नाम है रमेश है, यह मेरी बहन है। उन्होंने अपने बहन की ओर दिखाते हुए, ये मेरी बहन है। तब अध्यापक, रमेश तुम्हारी बहन का नाम क्या है? तब रमेश ने कहता है कि रमेश मेरी बहन का नाम है राधा है। अध्यापक और प्रश्न पूछता है, अध्यापक राधा तुम कहाँ पढ़ती हो? राधा कहती है कि राधा मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। अध्यापक और प्रश्न पूछता है, यह तुम्हारा भाई है क्या रमेश? और एक वहाँ लड़का था, उसको दिखाते हुए अध्यापक ने उस रमेश को पूछता है, यह तुम्हारा भाई है क्या रमेश? तब रमेश ने कहता है कि हाँ, यह मेरा बड़े भाई है। अध्यापक, क्या है इसका नाम? नाम है क्या इसका? रमेश, इसका नाम है सुहास है। अध्यापक, तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? और तब रमेश ने बताता है कि मेरा पिताजी वकील है। अध्यापक, क्या वे इसी शहर में रहते हैं? रमेश कहता है, जी हाँ, वे इसी शहर में रहते हैं गुरुजी। क्या मैं आपका शुभ नाम सुन सकता हूँ, यानी नाम जान सकता हूँ? अध्यापक, हाँ अवश्य, मेरा नाम है पवन कुमार। रमेश, तुम्हारा घर कहाँ है? तब रमेश ने कहता है, रमेश हमारा घर विजयनगर में है। आपका घर कहाँ है गुरुजी? अध्यापक ने उसे उत्तर देते हुए कहता है कि मेरा घर भी विजयनगर में है, तुम कभी मेरे घर आना बेटा। तब रमेश ने कहता है, हाँ गुरुजी, ज़रूर आऊँगा। अध्यापक आगे उसे कहता है कि अध्यापक, अच्छा चलो देर हो रहा है। रमेश, धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते। देखो बच्चों, अब तक मैंने आपको वाचन किया, अब उसका विस्तार करते हुए मैं आपको बताऊंगा किस तरह बातचीत किया रमेश और अध्यापक जी। एक लड़का आ जाता है, आकर जाने वाला एक शिक्षक से मुलाकात होता है उनसे। तब उन्होंने उनसे बातचीत करते हुए उनके साथ किस तरह बातें करते हैं। देखिए बच्चों, वहाँ एक विद्यार्थी आ जाता है, आकर एक शिक्षक को देखते हुए उन्होंने कहता है कि नमस्ते गुरुजी। ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ,
ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೋಗುವಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, नमस्कार गुरुगले. अध्यापक जब उन्होंने उनसे नमस्ते कहने के बाद शिक्षक ने उनको क्या जवाब देता है? अध्यापक, नमस्कार, तुम्हारा नाम क्या है? देखो, अध्यापक ने उनसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है. तब विद्यार्थी कहता है कि मेरा नाम है रमेश, यह मेरी बहन है. विद्यार्थी ने अपना नाम क्या बताया बच्चों? विद्यार्थी ने अपना नाम बताया, उनका नाम रमेश. विद्यार्थी का नाम क्या है? रमेश. और रमेश के बाजू रहने वाला कौन थे? वो उनका बहन थे. अध्यापक, रमेश, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? आगे शिक्षक ने उनको प्रश्न पूछता है, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತದನಂತರ ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಗು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗುರುಗಳೇ ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತನ್ನ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾ, ಇವಳು ನನ್ನ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ, ನನ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಕ ಅಥವಾ ತಂಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ರಮೇಶ, ನಿನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಮೇಶ್ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. रमेश, मेरी बहन का नाम है राधा. देखो, आगे उन्होंने कहा है कि मेरी बहन के नाम है राधा. रमेश का बहन का नाम क्या है? रमेश के बहन का नाम है राधा. अपना बहन के नाम कहते हुए रमेश ने कहता है कि उनका बहन का नाम है राधा. आपको याद रहे, जब भी मैं आपको पूछता हूँ तब विद्यार्थी का नाम रमेश बताना और उनकी बहन का नाम है राधा बताना. आप भी जो कुछ भी आपको शिक्षक मिले तो उनके साथ किस तरह बात करना है यह आप सीख सकते हैं. ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಹೆಸರು, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರೊಳಗ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಸರು ಏನಂದಾಗ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್. ರಮೇಶನ ಒಂದು ಸಹೋದರಿಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನಂದಾಗ ರಾಧಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜೊತೆಗೆ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ನೀವು ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಆಡಬೇಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನುಡಿಗಳನ್ನ ಆಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ? ಈ ಒಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. अध्यापक, राधा तुम कहाँ पढ़ती हो? देखो, अध्यापक ने उनकी बहन से पूछता है, तुम कहाँ पढ़ती हो? ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ರಮೇಶನ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಧಾ ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೀಯಾ? तब उन्होंने जवाब देती है कि राधा ने उनको जवाब देती है, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ. देखो, रमेश की बहन कहाँ पढ़ाई करती है, इस तरह प्रश्न आपको आ गया तो तब आप क्या करना होगा? रमेश की बहन सरकारी स्कूल या पाठशाला, यहाँ तो स्कूल दिया है इसलिए स्कूल लिखो, नहीं तो आप तो यहाँ लिखिए पाठशाला
सरकारी स्कूल में वो पढ़ाई यानी पढ़ती थी, पढ़ाई करती थी। अध्यापक, यह तुम्हारा भाई है क्या रमेश? और एक लड़का था, उसे देखते ही शिक्षक ने और एक प्रश्न पूछता है, यह तुम्हारा भाई है क्या रमेश? ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದ್ದ. ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರ, ಏನು ರಮೇಶ, ಇವನು ನಿನ್ನ ಸಹೋದರನ? रमेश, हाँ ये मेरे बड़े भाई है। देखो उन्होंने आगे कहा कि ये तो मेरे बड़े भाई है। हाँ गुरुಗಳೇ, इव ನನ್ನ ಸಹೋದರ, इव ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಣ್ಣ। अध्यापक, क्या नाम है इसका? देखो आगे शिक्षक ने पूछता है कि आपका बड़े भाई का नाम क्या है? तब उन्होंने बताया कि रमेश ने, ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರ. ಆಗ ರಮೇಶ ಹೇಳ್ತಾನ, इसका नाम है सुहास है। आपको प्रश्न पूछा जाता है, रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? तब लिखना है कि उनका बड़े भाई का नाम है सुहास। बोलिए, रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? सुहास। रमेश के बहन के नाम क्या है? रमेश की बहन के नाम है राधा। राधा कहाँ पढ़ती थी? राधा सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। और विद्यार्थी का नाम क्या था? रमेश था। याद रहिए, आपको कहाँ भी किसी भी आपको प्रश्न पूछा तो विद्यार्थी का नाम क्या है और उनकी बहन की नाम क्या है और उनका बड़े भाई का नाम क्या है, इस तरह पूछा तो आप उसका उत्तर देने के लिए सिद्ध रहिए बच्चों। आगे शिक्षक ने उनका प्रश्न पूछता है, यानी सवाल करता है, अध्यापक तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं? देखो शिक्षक ने उनसे पूछताछ करते हुए आगे उनके घर के बारे में पूछताछ करता है, आपका पिताजी क्या काम करते हैं? रमेश को शिक्षक ने पूछा है कि तुम्हारा पिताजी कौन सा वृत्ति, कौन सा काम करता है? इस तरह रमेश को पूछता है। ಒಂದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮಗು ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? तब रमेश ने शिक्षक के जवाब देते हुए कहता है कि रमेश मेरे पिताजी वकील है, मेरे पिताजी वकील हैं। ಮಕ್ಕಳ ರಮೇಶ ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ಯಾವ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆಯವರು ವಕೀಲರು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾದಿಸುವಂತಹ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದು ರಮೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. आपको प्रश्न पूछता है, रमेश के पिताजी क्या काम करते थे? रमेश के पिताजी क्या काम करता है? रमेश के पिताजी वकील वृत्ति का काम करते हैं। वकील वृत्ति का काम करते हुए रमेश, अध्यापक और प्रश्न पूछता है रमेश से, क्या वे इसी शहर में रहते हैं? देखो आगे उन्होंने उनसे प्रश्न पूछता है, वे इसी शहर में काम करता है? ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಮಗು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ? तब रमेश, जी हाँ वे इसी शहर में रहते हैं, इसी शहर में रहते हैं। गुरुजी क्या मैं आपको आपका नाम जान सकता हूँ? देखो रमेश ने कहता है कि जी हाँ वे इसी शहर में रहता है, मैं आपका नाम जान सकता हूँ। ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳ್ತಾನ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಇದೇ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಗುರುಗಳೇ, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಏನಂತ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ. अध्यापक, हाँ अवश्य, मेरा नाम है पवन कुमार। शिक्षक का नाम क्या है? यानी गुरुजी का नाम है, यानी अध्यापक
का नाम है पवन कुमार। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि अध्यापक जी का नाम क्या है। अध्यापक जी का नाम है यानी शिक्षक का नाम है पवन कुमार। अध्यापक इस शब्द का समानार्थक शब्द है शिक्षक। अध्यापक या शिक्षक, उनका नाम है पवन कुमार। रमेश, तुम्हारा घर कहाँ है? आगे शिक्षक ने उनको प्रश्न पूछता है, तुम्हारा घर कहाँ है रमेश? तब रमेश ने बताता है, हमारा घर विजयनगर में है। आपका घर कहाँ है गुरुजी? देखो, रमेश ने कहता है कि रमेश का घर कहाँ है? उनका घर कहाँ है? विजयनगर में है। उनका घर कहाँ है? रमेश का घर विजयनगर में है। आगे उन्होंने उनको प्रश्न पूछता है, गुरुजी आपका घर कहाँ है? ಅಧ್ಯಾಪಕ ಜಿ आपका घर कहाँ है? ಮಕ್ಕಳೇ, ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದು ಆ ಒಂದು ರಮೇಶ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಮೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಗುರುಗಳೇ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತಂದಾಗ ಶಿಕ್ಷಕರು ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. अध्यापक, मेरा घर भी विजयनगर में है. मेरा घर भी कहाँ है? विजयनगर में है. तुम कभी मेरे घर आना बेटा. देखो, अध्यापक जी ने उनसे कहता है कि मेरा घर भी विजयनगर में है. शिक्षक का घर भी कहाँ है, यानी अध्यापक जी का घर भी कहाँ है? उनका घर भी विजयनगर में है. तब उन्होंने उनसे कहता है कि तभी मेरा याद आए तो तुम कभी मेरा घर आ जाना बेटा. ಮಗು, ನನ್ನ ಮನೆಯೂ ಎಲ್ಲಿದೆ? ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ನಿನಗೇನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಏನು ಮಾಡು ಮಗು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ಆ ಒಂದು ರಮೇಶ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರಮೇಶ್, ಹಾಂ ಗುರುಜಿ, ಜರೂರ್ ಆऊंगा. ಹಾಂ ಗುರುಗಳೇ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೇನೆ ಗುರುಗಳೇ. अध्यापक, अच्छा चलो, देर हो रही है. चलिए, अब तो देर हो रही है. रमेश, धन्यवाद गुरुजी, नमस्ते. देखो, अध्यापक जी ने आगे कहता है कि देर हो रहा है, चलिए अब तो शाम हुआ है, जल्दी जल्दी घर को चलिए, नहीं तो आपका माँ बाप आपको ढूंढते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी चलिए. इस तरह कहते हुए उनको अपने अपने घर को जाने के लिए कहता है. और रमेश ने उनसे धन्यवाद कहते हुए अपने घर को चले जाता है. बच्चों, आप सभी भी इस पाठ को क्या करो, अपने घर में अपने आप को क्या करो, रमेश मानो और दूसरों को शिक्षक करो. और कुछ एक लड़का और एक लड़की मिलकर क्या करो, एक उनकी बहन राधा और उनका भाई सुहास मानकर एक छोटा सा नाटक बनाइए और इस बातों को हिंदी में बोलते हुए करिए. जितना आप नाटक करने से यानी नाटक करते हुए हिंदी बातचीत करते हैं ना, उतने ही आप जल्दी से जल्दी हिंदी सीख सकते हैं. इसलिए घर में आप आपके दोस्तों रहते हैं ना, उनके साथ मिलजुल कर ये नाटक यानी एक अभिनय करवाइए. हम भी यहाँ थोड़े उसका अभिनय करेंगे. यहाँ देखिए, उसके पहले यहाँ अभ्यास देखिए. अभ्यास के और कुछ प्रश्न आपको पूछा गया है. देखो बच्चों, यहाँ रमेश की बहन का नाम क्या है? आपको मैं यहाँ लिखा है, रमेश की बहन का नाम है राधा. उनकी बहन के नाम है राधा. और अध्यापक का नाम क्या है? दूसरा प्रश्न आपको यहाँ दिया है बच्चों. दूसरा प्रश्न, अध्यापक जी का नाम क्या है? अध्यापक जी का नाम है पवन कुमार. बच्चों, तीसरा प्रश्न वहाँ दिया है, रमेश का घर कहाँ है? रमेश का घर मैं यहाँ लिखा है, रमेश का घर कहाँ है? विजयनगर में है. आपको वहाँ उत्तर लिखने के लिए यहाँ बताया है. देखो बच्चों, वहाँ राधा कहाँ पढ़ती है?
राधा कहाँ पढ़ती है? मैंने आपको यहाँ लिखा है राधा कहाँ पढ़ती है? सरकारी स्कूल में वो पढ़ती है। रमेश के बड़े भाई का नाम क्या है? रमेश के बड़े भाई का नाम है सुहास। अध्यापक का घर कहाँ है? तीसरा प्रश्न है बच्चों यहाँ, अध्यापक जी का घर कहाँ है? अध्यापक जी का भी घर विजयनगर में है। रमेश के पिताजी क्या काम करते थे? रमेश के पिताजी क्या काम करते हैं? यहाँ लिखा है मैंने, उनका पिताजी वकील वृत्ति का काम करते थे वे। देखिए बच्चों, वहाँ आपको पढ़ो और समझो और लिखो। देखिए, पहले आपको पढ़ने के लिए बताया, बाद में उसे समझने के लिए बताया। ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಓದಿರಿ, ಓದಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬರೆದಾಗ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಧ್ಯಾಪಕ್ ಅಧ್ಯಾಪಿಕಾ. ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೀರಿ? ಅಧ್ಯಾಪಕ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಅಧ್ಯಾಪಕಿ ಅಂತ ಬರಿತೀರಿ, ಅದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು अध्यापिका. उसी तरह बालक उस शब्द का अन्य लिंग, आप तो बालक कह दिया तो बालकी लिखते हैं, कन्नड़ में बोल दिया तो वो सही है कन्नड़ में, मगर हिंदी में बालिका लिखे तो सही है. शिक्षक इस शब्द को आपको दिया तो आप तो कन्नड़ में शिक्षकी लिख दिया तो सही है, मगर हिंदी में शिक्षिका इस तरह लिख लिया तो सही हो जाता है. उसी तरह बहन शब्द का विलोम यानी अन्य लिंग है, बहन शब्द का अन्य लिंग है भाई. माता शब्द का अन्य लिंग है पिता. मोर शब्द का अन्य लिंग है मोरनी. ऊंट शब्द का अन्य लिंग है ऊंटनी. हाथी शब्द का अन्य लिंग है हाथिनी. छात्र शब्द का अन्य लिंग है छात्रा. लड़का शब्द का अन्य लिंग है लड़की. इस तरह अनेक अन्य लिंग आ सकता है. आप कुछ शब्दों को घर में लिखिए और आपको कौन कौन व्यक्ति कौन कौन सा काम करता है याद दिया है बच्चों. गुरुजी पाठशाला में पाठ सिखाता है. वकील न्यायालय में क्या करता है? न्याय के लिए लड़ाई करता है, यानी वहाँ न्यायालय में काम करता है. और किसान खेतों में काम करता है. वैद्य अस्पताल में काम करता है. व्यापारी दुकान में काम करता है. सिपाही सेना में काम करता है. आपको पांचवा प्रश्न देखिए बच्चों, वहाँ कुछ शब्दों को दिया है, उस पर सही या गलत निशानों को लगाने के लिए आपको बताया है. गुरुजी का घर विजयनगर में है. देखो गुरुजी का घर कहाँ है? यहाँ मैंने लिखा है गुरुजी का घर विजयनगर में है. सही या गलत आप ही बताइए. ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಮನೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳೇ? ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪಾ? ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಏನದು? ಸರಿ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿರಿ? ಸರಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗುರುತು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸರಿ ಗುರುತು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಸರಿ ತಪ್ಪು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು 1ರಿಂದ 6ನೇ ತರಗತಿ ಒಳಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸರಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಅನ್ನೋದು ಹಾಕಿ. रमेश के पिताजी अध्यापक है. रमेश के पिताजी यहाँ लिखा है, देखो रमेश के पिताजी क्या है? वकील है वो. यहाँ अध्यापक दिखा है, अध्यापक लिखा है. सही या गलत है आप ही बताइए. वो क्या है? गलत है. उसी तरह सुहास रमेश का छोटा भाई है. सुहास रमेश का यहाँ लिखा है बड़े भाई है, वो भी क्या है? गलत है. आपको कुछ शब्दों को कन्नड़ या अंग्रेजी में लिखने के लिए बताया है बच्चों. अध्यापक इस शब्द का कन्नड़ में अर्थ है शिक्षकರು, गुरुಗಳು. इंग्लिश टीचर. भाई अಣ್ಣ इंग्लिशನಲ್ಲಿ ब्रदर. बहन ತಂಗಿ
सहोदरी, सिस्टर, घर, मने, हाउस, काम, ಕೆಲಸ, ವರ್ಕ್, ವಕೀಲ್, ವಕೀಲ್, ಲಾಯರ್. ಮಕ್ಕಳೇ ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಪದಗಳನ್ನು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ಬರೆದಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಬರೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಅವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ನೋಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 12. ತ, ಉ, ಮ, ಹ, आ, र, ई, ये सभी मिलकर आप तो लिख लिया. तो त व्यंजन को ऊ मिलने से वो तू, म और हा यानी म व्यंजन को ह मिला और वह मह हुआ और उसे आ लिखा है, इसलिए तुम हा हुआ. और र व्यंजन को ई लिखा है, तुम्हारी. उसी तरह दूसरा स व्यंजन को क मिला और मिलकर स्क, स्ल हुआ वो, और वो सभी मिलकर स्कू यानी स्क हुआ वो पहला, बाद में ऊ मिलने से स्कू हुआ. ल व्यंजन को अ मिलने से स्कूल, सभी मिलकर स्कूल हुआ. बाकी देखिए वहाँ क्र व्यंजन को रू मिला इसलिए क्रू हुआ, और प व्यंजन को आ हुआ, पा हुआ. ल व्यंजन को ऊ मिला, लू हुआ, सभी मिलकर कृपालु. क व्यंजन को अ, स व्यंजन को ए आई, ल व्यंजन को आ, कौशला, कसौला. अ अक्षर को थ, त अक्षर को अ और त व्यंजन को आहा, यह सभी मिलकर अंतरा. त व्यंजन को र, र व्यंजन को ई यानी स्वर. क व्यंजन को ओ और न व्यंजन को अ, सभी मिलकर त्रिकोण. इसी तरह यहाँ सभी अक्षर को दिया है और सभी अक्षरों को पढ़िए, और बाद में कुछ आपको भी यहाँ उत्तर लिखने के लिए बताया है, उसे आप घर में करिए. आपको समझ में नहीं आए तो पूछताछ कर को लिखने का प्रयास करिए. मैं आपको वहाँ बताऊँगा. 7वां, वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए. यहाँ ब व्यंजन को आ मिला है, ल व्यंजन को अ मिला है यानी स्वर मिला है, क व्यंजन को अ मिला है, सभी मिलकर बालक पहला शब्द है. 7वां का उत्तर है, 7वां प्रश्न का यानी वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए. उस शब्द का पहला उत्तर है बालक. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚ್ಛೇದನ ಮಾಡಿದಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರಿ ಅಂದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಬಾಲಕ. उसी तरह जो दूसरा बू व्यंजन को दिया है, स्वर ऊ मिला है और सभी मिलकर बू, दूसरा बू. और क व्यंजन को दिया है और ई दिया है स्वर को, सभी मिलकर बुकी. तीसरा ब व्यंजन, ऊ स्वर, ड व्यंजन, ई, य व्यंजन, आ स्वर, सभी मिलकर देखो बोलिए पू, डी, या, सभी मिलकर बुढ़िया. उसी तरह क्षमा करिए बुढ़िया. चौथा त व्यंजन, ऊ स्वर, प व्यंजन, आ स्वर, न व्यंजन, अ स्वर, सभी मिलकर आप ये लिखिए, लिखने का प्रयास कीजिए. तो फा न, तूफान. उसी तरह 5वां द व्यंजन, अ स्वर, य व्यंजन, आ स्वर, ल व्यंजन, उ, सभी मिलकर द, या,
लू, दयालु। आप घर में इन सभी का उत्तर फिर एक बार लिखिए और इन शब्दों पर ध्यान रखने के लिए बताया है, जैसे राधा, रमेश, सरिता, विजयनगर, घर, पिताजी, वकील, ये सभी को यहाँ आपको दिया है। और अन्य लिंग लिखने के लिए आपको बताया है। भाई शब्द का अन्य लिंग है बहन, इस शब्द का अन्य लिंग है भाई। नवी, बहन शब्द का अन्य लिंग है भाई। उसी तरह पिताजी, माताजी, विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, अध्यापक, अध्यापिका, कुछ अन्य वचनों को लिखने के लिए आपको बताया है बच्चों। यहाँ 10वां, घर शब्द का अन्य वचन। आप बोल सकते हैं कि घर शब्द का अन्य लिंग यानी अन्य वचन घरों कहते हैं, वो गलत है। कुछ शब्द वैसे ही रहता है, इसलिए घर शब्द का अन्य वचन है घर ही है, घर। पत्रिका, पत्रिकाएं, बच्चा, बच्चे, शहर, ये भी वैसे रहता है शहर। विलोम शब्द लिखने के लिए आपको बताया है बच्चों, वहाँ कुछ विलोम शब्दों को दिया है। बोलिए आप ही विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड, कन्नड़ में विरुद्धार्थक। बड़ा, इस शब्द का विलोम शब्द है, यानी 11 प्रश्न है। बड़ा शब्द का विलोम शब्द है छोटा। उसी तरह अच्छा, इस शब्द का विलोम शब्द है बुरा। तीसरा सुख, उस शब्द का विलोम शब्द है दुख। दूर, पास। ये सभी आपका दिए गए पाठ के पीछे प्रश्नोत्तर है बच्चों। अब छोटा सा या नाटक है, देखिए। जो भी आपको इस नाटक को करना है तो घर में मिलकर अपने दोस्तों के साथ इस नाटक को बनाइए, बहुत अच्छा होता है। इसलिए घर में इस नाटक को किस तरह बनाना है आप पढ़ते हुए उस नाटक को अभिनय करिए बच्चों। इसलिए आपका बात भी क्या हो सकता है, सुधार सकते हैं। ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಲಿದು ಹಿಂದಿಯೊಳಗನೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಆಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ ಹಿಂದಿ ಓದಲು ಬರೆಯಲು ಸರಳ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ। ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕ ಮಾಡಿರಿ। ಇದುವರೆಗೂ ಈ ಒಂದು ಪಾಠನ ಆಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದ, ಬಹುತ್ ಧನ್ಯವಾದ।